Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूशमा का अपना एक पेटेंट ड्रग है जिसको इमसाकी के नाम से जानते हैं। इमसाकी पहले इसका जो ओल्ड नेम था, पहले जो मार्केट में अवेलेबल था, ये हब्बे मुकव्वी मुमसिक के नाम से अवेलेबल था, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इमसाकी के नाम से टैबलेट्स आती हैं न्यूशमा की, ये बेसिकली क्या हैं, इसके जो है खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, जो इसके अंदर हर्बल दवाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं। ये न्यूशमा का जो इमसाकी है, इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या खास फायदे हैं, किन किन बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसकी डोजेस क्या हैं, अगर आप इसको सडन इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसको ऐसी सूरत में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए इस्तेमाल करने का इसका तरीका क्या होगा, सेवन विधि क्या होगी, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमसाकी बेसिकली है क्या। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि ये न्यूशमा जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका अपना ये एक पेटेंट ड्रग है। पहले ये हब्बे मुकव्वी मुमसिक के नाम से अवेलेबल होता था, अभी ये इमसाकी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा। इमसाकी जो है, इसके अगर हम कंटेंट की बात करें, इसके इंग्रेडिएंट की बात करें कि इसके अंदर जो दवाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं और किन किन दवाओं को शामिल करके इसको जो है इमसाकी को प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके अंदर अजवाइन खुरासानी, अफ्यून, जावित्री, जायफल, है ना, जोजबुआ, मूसली सफेद, इसी तरीके से कुछ मग्ज जो हैं, कुछ दवाओं के जो मग्ज होते हैं वो इसके अंदर बकतर शामिल हैं, जैसे कि फुंदुक है, मग्ज फुंदुक है, कद्दू है, मग्ज पनबा दाना है, मग्ज बादाम है, मग्ज अखरोट है, मग्ज पिस्ता है, चिलगोजा है। इस तरह के जो दवाएं हैं उनके जो है मगजियात इसके अंदर शामिल किए गए हैं। शिलाजीत है, तुख्म काहू है, तुख्म धतूरा है ना, खशखाश है, और इसी तरीके से वरक़ नुकरा, चांदी का जो वरक होता है, ये इसके ऊपर गोलियों के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे। तो इस तरह के जो कंटेंट और हर्बल दवाएं हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। इसके अंदर अफ्यून भी है, धतूरा भी है। इस वजह से ये जो मेडिसिन है इसको बहुत ज्यादा मिकदार में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत दिनों तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी में हो सकते हैं, बैड इंपैक्ट भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं। क्योंकि ये जो अफ्यून है और धतूरा है, ये दर्जे 4 की मेडिसिन होती हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें कि आपको कहां कहां पर इसका इस्तेमाल करना है, इसके इंडिकेशंस बेसिकली क्या हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी, जिसका जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि जो ज़कावत हिस जो है वो बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा एहसासियत और हसासियत जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज टच होती है ग्लैंड से, फौरन ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। ये ऐसी सूरत में क्या होता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी का इशू होता है, जिन लोगों में हसासियत जो है बढ़ जाती है, ज़कावत हिस बढ़ जाती है, तो उन लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेडिसिन जो है आपके हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज करती है, ज़कावत हिस को कम करती है, और इसकी वजह से फिर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा होता है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपका खत्म हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको इरेक्शन बिल्कुल आता ही नहीं है, वो लोग सडन इफेक्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे कि विगोरा वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, वायग्रा का ना। इसी तरीके से मेन फोर्स हैं जैसे सल्डेनाफिल, जिनका साल्ट होता है, सल्डेनाफिल है, टडालाफिल है, तो इन सब चीजों की जगह पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सडन इफेक्ट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएमई है, एडी है ना, हाइपर सेंसिटिविटी में मैंने आपको बताया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको ओलिगोस्पर्मिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माइनर सा इसका इफेक्ट जो है वो स्पर्म काउंट पे भी है। क्यों है? क्योंकि ये सीमेन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, सीमेन की क्वालिटी को एनहांस करता है। जिन लोगों में सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होता है, उन लोगों में ये सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो मेडिसिन जो है सीमेन की क्वालिटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करती है, वो उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं स्पर्म पे भी आता है, तो स्पर्म काउंट को भी ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा, एनहांस करेगा। तो ये सारे इंडिकेशंस हो गए, इसके बेनिफिट की बात हो गई है।
कि ये जो न्यूशमा का इंसाकी है ये बेसिकली इसके क्या खास फायदे हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, ऐसे लोग कि जो सडन इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जरूरत आ पड़ी है कि फौरन ही इरेक्शन हो, सेक्सुअल क्वाइटस करना है, लेकिन उनके अंदर डिजीज और बीमारी ऐसी है कि इरेक्शन होता ही नहीं है। अब ऐसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो वाइफ से मिलने के 2 घंटे पहले खाना अगर आपने खाया है तो खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए आपका, यानी कि खाना 2-2.5 घंटे पहले आप खा चुके हों या खाना आपने खाया ही ना हो। दो कंडीशन, खाना या तो पहले आप खा लें कि डाइजेस्ट हो जाए, या खाना आप खाएं ही ना, और वाइफ से मिलने के 2 घंटे पहले आपको इसकी एक गोली लेनी है। ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है बिफोर क्वाइटस। अगर आपको सडन इसका इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है। बाकी अगर आप इसको डेली बेसिस पे प्रॉपर वे में इसके बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी आधी गोली सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह प्रॉपर वे में इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है न्यूशमा की इम्साकी टैबलेट्स के बारे में कि ये क्या है, इसके कंटेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी डोजेस क्या है, इस्तेमाल करने के दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं, है ना। तो अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके टेम्परेरी बेसिस पे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बट डिजीजेस क्योर करने के लिए, डिजीज को खत्म करने के लिए आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। बिकॉज ये सारी मेडिसिन जो होती हैं ये टेम्परेरी बेनिफिट आपको जो है मिलता है इनसे, और थोड़े दिनों के बाद फिर इनका भी वर्क खत्म हो जाता है, प्रॉपर वे में ये काम नहीं करना बंद कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, डिजीज है, बीमारी है आपको, है ना, तो फिर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जो कि कॉन्सेप्ट को, यूनानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाला ट्रीटमेंट हो, जो उसूल इलाज को फॉलो करने वाला ट्रीटमेंट हो, तभी ये सारी डिजीजेस आपकी खत्म हो सकती हैं। अदरवाइज इस तरह की मेडिसिन को लेते रहेंगे, आपकी जिंदगी चलती रहेगी और बाद में उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, फिर वो बहुत परेशान होते हैं, आसानी से ठीक नहीं होते वो लोग, है ना। तो इस वजह से जब आपको डिजीज की स्टार्टिंग हो, मर्ज की स्टार्टिंग हो, इब्तिदा हो, तभी से आप लोगों को इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, ताकि डिजीज आपकी हमेशा के लिए क्योर हो जाए, खत्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।